अमेरिकी नागरिक की मौत ने खोले गहरे राज। पीएम मोदी को रूस की खुफिया एजेंसियों ने बचा लिया। क्या है षड्यंत्र? जी हां, बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिक की मौत होती है। जिस तरीके से उसके शव को बिना जांच पड़ताल के अमेरिकी एजेंसियों को सौंप दिया जाता है, इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब भारतीय जांच एजेंसियां भी अपने स्तर पर जांच में जुट गई हैं। तो आप सुनकर और जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। अमेरिकी नागरिक की मौत की खबर ने इन दावों को और गहरा दिया है। हाल ही में घटी कई घटनाओं को भी अब कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा रहा है। देखिए, सवाल यही है कि इतनी बड़ी बात कही तो कही क्यों जा रही है कि एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था। इसके पीछे क्या तथ्य हैं? आधिकारिक तौर पर तथ्यों पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा, लेकिन 29 अगस्त से 1 सितंबर इस 4 दिन के प्रधानमंत्री के दौरे की अगर सभी घटनाओं को जोड़ा जाए तो तस्वीर चौंकाने वाली बनती है। और इसी ओर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी इशारा कर रही हैं। एक एक घटना को आप देखें, खुद उन्हें जोड़ें और फिर समझ पाएंगे कि आखिरकार ये कांड था तो था क्या। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था, आज भी रहस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों तक चीन नहीं गए थे, लेकिन मोदी चीन पहुंचते हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री चीन पहुंचे। इस मौके पर पुतिन और मोदी की मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, खासकर जब दोनों ही नेताओं ने पुतिन की बख्तरबंद ऑरस लीमो में करीब 1 घंटे तक बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी का इंतजार करीब 10 मिनट तक किया था। फिर दोनों नेता लीमो में सवार हुए। दोनों नेताओं ने गाड़ी में तकरीबन 45 मिनट तक एक दूसरे से बातचीत की और बताया जाता है कि बातचीत इतनी अहम थी कि उसे बीच में रोकना भी मुनासिब नहीं लगा। लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से अपनी कार में अचानक बिठा लेना, ये पुतिन के लिए भी बड़ी बात थी। वर्ल्ड मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की कार की ये साथ बैठी तस्वीरें खूब वायरल हुई। लोगों ने इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर बताया, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बताई। फिर इस दौरे से मोदी भारत आते हैं और भारत में ही एक कार्यक्रम अटेंड करते हैं। और जब इस कार्यक्रम के दौरान तालियां बजती हैं तो मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री गहरी बात कह जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग ताली मेरे जाने पर बजा रहे हैं या मैं आ गया इसलिए बजा रहे हैं। जानकारों को ये बात उसी वक्त खटक गई थी। जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये बयान सामान्य नहीं था। हालांकि कयास तभी से लगने शुरू हो गए थे, लेकिन खुलकर बोलने के लिए किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा था। कौन था जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रच रहा था? जी हां, ये सवाल उठ रहे हैं कि वो कौन शख्स था जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। मीडिया में क्यों अब इस पर जोर से चर्चा हो रही है? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी? क्या ये दावे सच्चाई भरे हैं? ये मैं अब आपको सब कुछ बता रही हूं इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, तभी आप पूरी सच्चाई समझ और जान पाएंगे। और ये खबर आपको अच्छी लगे, ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री के से जुड़ी इस खबर की चर्चा तब और तेज हो गई जब बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आती है कि अमेरिकी नागरिक की मौत हुई है और ये अमेरिकी नागरिक 29 अगस्त को ही ढाका पहुंचता है। मीडिया ने बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया कि जैक्सन कई महीनों से ढाका में थे। 29 अगस्त को ही वो वेस्टिन होटल पहुंचे थे, लेकिन उनकी यात्रा का असली मकसद क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा और अमेरिकी नागरिक की ढाका पहुंचने की तारीख एक होना, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन जांच में अब भारतीय एजेंसियां भी जुट गई हैं, क्योंकि ये तारीख और इसका कनेक्शन अब रडार पर है। तारीख थी 31 अगस्त, जगह थी बांग्लादेश। 5 स्टार होटल और वहां पर एक विदेशी नागरिक जो कि अमेरिकन था, उसका शव मिलना, इस खबर ने दुनिया में क्यों सनसनी फैला दी।
सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि यह घटना भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक खतरनाक षड्यंत्र से जुड़ी हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि रूस की खुफिया एजेंसियों ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में अमेरिकी नागरिक को खत्म कर दिया क्योंकि उस पर CIA एजेंट होने का शक था। ये दावे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, लेकिन ये कितने सटीक हैं इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि अमेरिकी नागरिक की रहस्यमय मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए, खासकर जिस तरीके से बिना जांच पड़ताल के शव को अमेरिकी अधिकारियों को सौंप दिया गया, जबकि ये मौत एक सार्वजनिक जगह पर हुई, एक होटल में हुई। फिर भी शव को बिना जांच पड़ताल के अमेरिकी अधिकारियों को सौंप देना कई सवाल खड़े करता है। 31 अगस्त वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे थे। अब यहां पर समझना यह भी जरूरी है कि आखिरकार लोग क्यों इसे मोदी से जोड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो नागरिक मारा गया था उस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एजेंट होने का शक है। उसे मारने का आरोप रूस की खुफिया एजेंसियों पर लग रहा है, जिसके शव को अमेरिका बहुत चुपके तरीके से लेके गया। इस तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में उसकी मौत हुई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां उसे हाथ तक नहीं लगाती और चुपचाप से बिना शोर गुल किए, बिना हल्ला मचाए अमेरिकी एजेंसियों को इस शव को सौंप देती हैं और अमेरिकी एजेंसियां भी उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं। जब किसी देश में कोई विदेशी नागरिक मरता है तो वहां की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस का हस्तक्षेप पूरी तरह से होता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि संदेह गहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें बचा लिया। इस तरह की तमाम खबरें अब वायरल हो रही हैं। समय रहते मोदी के खिलाफ उभरते हुए खतरे को न्यूट्रलाइज किया वो रूसी एजेंसियां थीं जिन्होंने इस खतरे को भापा और प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षित भारत तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। मोदी को अपनी गाड़ी में सुरक्षित पुतिन ने बिठाया था, लेकिन इतनी बड़ी वजह इसके पीछे होगी ये हालांकि किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने भी कोई बात नहीं कही, भारत की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और अमूमन ऐसे मामलों में कभी किसी भी तरह के बयान आते भी नहीं हैं और बातें खुलती भी नहीं हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग लगाई हुई है। हर कोई सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। हर कोई हुए घटनाक्रम को जोड़कर अपने अपने तरीके से आकलन कर रहा है। फिलहाल तमाम इन खबरों पर क्या कुछ कहा जा सकता है या कितनी सच्चाई हो सकती है ये तो समय आने पर पता लगेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल और ज्यादा और लेटेस्ट अपडेट के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।